तो वर्तमान समय हमें क्या पुरुषार्थ करना है? वर्तमान समय पॉजिटिव रहने का पुरुषार्थ करना है। तो हम सदा पॉजिटिव कैसे रहे, उसके लिए 5 बातें आपको सुनाता हूँ। जीवन की समस्याओं का समाधान करो। तो सबसे पहली बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, संकल्पों को बचाना है, कर्म गति को याद रखना। कभी कभी हम कर्म गति को भूल जाते हैं। या ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया इसने, मेरा इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसके साथ कुछ किया नहीं, फिर भी ऐसी क्यों करती है। ऐसी जब कभी बातें आती है तब जाकर के हमारा चिंतन निगेटिव चल। टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। भले इस जन्म में नहीं किया, लेकिन कोई ना कोई जन्म में जरूर किए। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गति को समझा, उनको कभी भी तनाव, टेंशन। याद रखना, वर्तमान के प्रॉब्लम आपके ही कोई अतीत किए हुए कोई कर्मों का परिणाम है। और जब तक व्यक्ति कर्मों के हिसाब चुक्त नहीं करता, कोई भी परम धाम में वापिस नहीं जा सकता। यह हमें बाबा को याद क्यों करना है? क्योंकि जन्म जन्मांतर हमने मन मत पर चल करके, पर मत प्रमाण चल करके, एक दूसरे को देख करके जो कुछ गलत काम किए हैं, उसको हमें चुक्त करना है। इसीलिए हमें याद करना है। हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके। एक, योग से चुक्त करो, वो में नहीं तो सहन करके चुक्त करो, या तीसरा, धर्मराज की पुरी में डंडे खा के। डंडा मतलब कोई मारेगा नहीं, वो उस समय जो विनाश होगा, उस समय जो दर्द होगा, दुख होगा, यही धर्मराज के डंडे हैं। समुद्र का पानी हिमालय को छूने के लिए जाएगा। हिमालय कहाँ है? इधर। और ऊपर से पानी आएगा इतना समुद्र का जोर से, और जाते समय सबको अंदर लेके जाएगा। उस समय कैसा होगा? कहाँ बच्चे चले गए, कहाँ प्रॉपर्टी चली गई, कहाँ उस पानी के इसके अंदर कितना दुख दर्द होगा। 5 मंजिल का मकान बना हुआ है, भूकंप आया, गिर गया, सारी फैमिली की फैमिली अंदर दबी हुई है, ना खाना मिल रहा है, पूरा कोई तो जिंदा अंदर है, लेकिन ऊपर मलबा पड़ा है, तड़प तड़प करके आत्माएं मरती। ये धर्मराज के डंडे हैं। इसलिए अब हमें हिसाब को चुकता करना है, योग लगा करके। बिना हिसाब करके आत्मा पावन कभी नहीं बनती। कई तो आजकल पावन बनने के लिए कहां जा रहे? गंगा का स्नान कर रहे। गंगा से शरीर पावन बन जाएगा, स्वच्छ बन जाएगा। मन को स्वच्छ करने के लिए परमात्मा की याद, ज्ञान का स्नान करना जरूरी है। योग का स्नान और ज्ञान का स्नान से मन स्वच्छ होता है, संस्कार स्वच्छ होते हैं। एक हमारी भावना है। इसलिए हमें क्या करना है? रोज ज्ञान स्नान करना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है। कर्म गति को समझो। आज कई समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। हाँ? इसीलिए आज कोई पति बन करके तंग कर रहा है, कोई सास बन करके तंग कर रहा है, ये सब आपके कर्मों के परिणाम है। इसलिए इस कर्म गति को समझो, और जो इस कर्म गति को समझता है उसका मन चुप रहेगा, उसको कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आएगा। इसलिए निगेटिव से बचने के लिए कर्मों को समझना। यह बाबा हमें जो श्रीमत देता है, इस श्रीमत के आधार से जो कर्म करता है
उसका कर्म अच्छा होता है। इतना दिन काटे बोया, देखा ना क्या परिणाम हुआ। अभी मुझे काटे नहीं बोना है। कई कहते नहीं भाई जी, इस दुनिया में अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका ही घर भर रहा है, जो घर भर रहा है उसके पीछे अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम कर रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए अगर किसी का मर्डर किया, किसी ने, अगले जन्म में वो लूला बन जाता है। मुख से गालियां दी, अगले जन्म में गूंगा बन जाता है। किसी के दिल को तोड़ा है, अगले जन्म में हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा। किसी को सुंदरता को दिखा करके दूसरे का जीवन बर्बाद किया, अगले जन्म में उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण हो। बाबा कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। अभी 4-5 दिन पहले पॉइंट आई थी। इसलिए अब मुझे दुख नहीं देना। आजकल ऐसी मशीन्स निकली हैं, गर्भ में बच्चे बच्चे करते, और बच्चों को कोई पसंद नहीं करता तो क्या करते, डॉक्टर के पास लेके जाते। वैसे तो कानूनी अपराध है, डॉक्टर को पैसा मिल रहा है, वो क्या करता है, वो कानून को भी दबा करके लोभ लालच में आकर के चेक करता है। अच्छा, नर्स भी मिली है, वो भी कहेगी मैं पुलिस वालों को बोलूंगी, बच सकती है, वो उसको भी पैसा मिल रहा है। अच्छा, मम्मी भी मिली है, वो ये नहीं कर सकते मेरा बच्चा वो बच्ची, मैं पुलिस वालों को बोलूंगी, अब उसको भी बच्ची चाहिए नहीं। पापा जी भी मिला है। अच्छा, बच्ची भी अंदर से लात नहीं मारती, तुम लोग मेरे साथ क्या करें, मुझे जन्म लेना है, मैं कितनी भावना से जन्म ले रहे हैं, पढ़ाई करूंगी, ये करूंगी। चारों ने मिलकर के उन सब की उसकी इच्छा पर पानी फेर दिया और निकाल करके कहाँ डालते, कूड़ेदान में। कुत्ते खींच करके उस पिंड को खा रहे। वो आत्मा देख रही मेरे साथ ये लोगों ने ऐसा किया, वही आत्मा अगले जन्म में उसी पापा जी का, मम्मी जी का, डॉक्टर का, नर्स का मर्डर करके कूड़ेदान में फेंकते। हो रहे ना ऐसे, देखते कि मुर्दे को कहाँ डाला है, क्यों डाला है, कारण तो होगा ना। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है बिना कारण कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए लोगों से नहीं डरना, कर्मों से डरना। ये श्रीमत हमें क्यों सुनना है, यह हमें बताया जाता है कि क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या। कई तो लोग बोलते हैं हम कोई पाप नहीं करते, अरे दिन रात विकारों में जा रहे, क्या क्या कर रहे श्रीमत। लोग कहते हैं, हम कई बार हम बाहर जाते ना ट्रेनों में गए, कहते भाई जी हम कोई पाप नहीं करते, हमारा खा लो ना थोड़ा, खा लो। बोले हम थोड़े पापी लोग, हम तो भक्ति करते ये करते। वो आजकल लोग समझते नहीं कि हम कोई पाप करते हैं, हम बिल्कुल देवी देवता जैसे पुण्य है। इसीलिए बाबा कहते जो परमात्मा के श्रीमत के अलावा से जो कर्म है सब पाप कर्म है। इसीलिए अब हमें संकल्पों को बचाने के लिए कर्म गति को समझना है। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा, आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी तो शिव बाबा को कहते थे बाबा मुझे बहुत खांसी आ रही, तो शिव बाबा थोड़ा खांसी ठीक करो ना। तो शिव बाबा क्या बोलता था, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए थोड़ी ही आया हूं। दादी गुलजार 4 साल हॉस्पिटल में रही। दादी को संकल्प चला रही, बाबा मुझे मदद नहीं कर रहे, मैं बाबा का रथ थी। कर्मों को चुक तो करना ही पड़ता है। और कभी कभी हमारे जीवन में कोई बेटा तंग करता है, कई कई तो कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी हमारे घर में ऐसा क्यों, कई सोचते हैं, डाउट आ जाता है बाबा हमको मदद नहीं कर रहे। कई तो छोड़ भी देते, अरे हमने बहुत बाबा को देख लिया, हमको तो कोई मदद ही नहीं करता। ओम शांति में कब से आ रहे, 1 साल 2 साल 3 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, उस समय गलत कर्म किया, छुमंतर हो गया। अगर वो ओम शांति में आने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। बाबा के ऊपर भावना कभी कम नहीं करना।
इसलिए कर्म गति, और भविष्य में बहुत कर्म ऐसे विकर्म आने वाली परिस्थिति, उस समय टेंशन तनाव में डिप्रेशन में नहीं जाना, उस समय चुप रहना। इसलिए बाबा कहते हैं इस कर्म गति को समझो। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, फिर मैं एक प्रश्न भी पूछूंगा आप लोगों को। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के सब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। तो उस व्यापारी को लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गए नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी सारा दिन आगरा देखा जा करके, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उस व्यापारी को याद आया मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर उठा के लाती, क्योंकि बैग सिरा नहीं थी, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता हम हमारी गरीबी दूर हो। कई बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों कहते हैं किसी को पता नहीं चलने देंगे। अब इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी उसके अंदर फेंक के वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। वापिस ऐसे घर में आए तो देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता ना चले, रातों रात खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। सारा पैसा उन्होंने बीमारी लगाया, बच्चा ठीक नहीं। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चे मर गए। तो बच्चा कौन था, वो जिस व्यापारी को मारा था वही पैसा लेने के लिए बच्चे को। आत्मा तो मरती नहीं। ये है कर्मों का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। ये आप लोगों को मैंने क्यों सुनाया। आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चे को ऐसा पैदा हुआ ही गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप को टेंशन में आ रहे। तो वो बच्चा कौन है, ये हमारा पिछले जन्मों का। और ये ज्ञान नहीं है, इसलिए आज लोग क्या करें, घर में एसी है, गाड़ी है, तो भी बच्चे की हरकत देकर के डिस्टर्ब है, पूरा परिवार डिस्टर्ब है। इसीलिए वर्तमान से में अगर सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, पॉजिटिव बनो, कर्म गति को समझो। निगेटिव वाला स्वस्थ नहीं बन सकता, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ बनेगा। इसीलिए हमें पॉजिटिव बनने के लिए कर्म गति को समझना, कर्म गति को समझ करके मन को कभी भी टेंशन में नहीं लाना, हल्के बनना। दूसरी बात है, अगर पॉजिटिव बनना है उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का एक सार है क्या, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे उसमें कल्याण है, कोई मेरी निंदा करे कल्याण है। हर परिस्थिति में पॉजिटिव बनो, जो हुआ अच्छा हुआ। एक रामायण की घटना सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरानी कई कई के 2-4 उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया, तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय कहाँ भेजा, 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, ये सब किसके कारण हुआ,
मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। हाँ, मैं खुद जब रामायण देखता था मंत्रा को देखते मैं कहता बुढ़िया को भगवत को नहीं देखना, मुझे मंत्रा का पाठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन में भी जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया हुआ अच्छा। अगर रात में ना आती राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के आसपास में घर में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी, ऑफिस में कहीं ना कहीं। लेकिन आज हम टेंशन में निगेटिव है, हमारा इतनी मुरली सुन के जाते हैं, वो मंत्रा को देखते सारी मुरली गायब हो गई। क्यों करती? वो हंसती है, लगता है मुझे देखकर जरूर हंस रहे हैं। वो किसी से बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर कर रहे हैं। यही आज तनाव है, टेंशन है। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्र के। आज हमको बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। अगर आपका पति तंग ना करता, परेशान ना करता, कोई बहनें आपको कहती माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमें हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, मंत्रा बन करके तंग किया, परेशान किया, भक्ति के लिए मंदिर में गए, प्रदर्शन देखी, यहाँ है इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? मंत्र के। कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ये है पॉजिटिव। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। राम जब वनवास से आता है, सब उसका स्वागत करने के लिए आए थे। मंत्राओं कह के नहीं आई थी, मंत्राओं कह के नहीं आई थी। तो राम ने सबको पूछा कि मंत्राओं कह के माँ कहाँ है? कहा कि वो तो आई नहीं। राम सबको छोड़ करके उनके पास गया और पूछते माँ मेरा स्वागत करने के लिए आप क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी। तो राम क्या बोलते हैं, नहीं माँ मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूँ। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ना, तुमने मेरी 2 थप्पड़े नहीं लगाई। इसलिए विघ्नों के पीछे कल्याण है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, सब मेरा भला करने वाले हैं। ये एक तीव्र पुरुषार्थ जो सदा खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है, हल्का रहता है। देवी देवता बनना मतलब क्या? जो भी आपको ड्यूटी मिले, जहां बैठे खुश रहना। कौन रह सकता है? जो पॉजिटिव। तीसरी बात है, अगर आपको व्यर्थों से मुक्त बनना है, सकारात्मक बनना है, पॉजिटिव बनना है, रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें करना। अमृत वेला का योग अच्छा करना, दूसरा क्लास के पहले आकर के योग करना, और तीसरा रोज की मुरली सेंटर पर आकर के ध्यान से सुनना। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं चला कि आपका कोई वीडियो बना रहे, और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो कहिए मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बेटे मुख खोल के बंदा, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी, पॉजिटिव कैसे बनेंगे? इसलिए अमृत वेला अच्छी करना, आंखें खोल करके बैठना। और केवल खोल के भी नहीं, अब समझे कोई मेहमान आए, बहुत बड़ा मेहमान है, लेकिन 10 काम से आपने उनको बुलाया, जरूरी काम है, वो 10 काम छोड़ करके आपके प्यार के खातिर आया। लेकिन जैसा मेहमान घर में आया, कुंडी लगा करके दरवाजे बंद करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, अब उनको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं? इन्होंने मुझे बुलाया, 10 काम छोड़ के आया और दरवाजे बंद किया। ये अंदर ही है, बाहर भी नहीं गए, अंदर से कुंडी बंद है, चला जाएगा क्योंकि उसको 10 काम करने हैं। तो फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? क्या मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला, चला गया। नहीं नहीं प्लीज आओ, जरूरी काम है। फिर आधे रास्ते से आया,
फिर कुंडी लगा करके फिर सो गए। दोबारा फोन करो, कहीं ना कभी नहीं आऊँ पास। इसे तो अमृतवेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे। क्या निमंत्रण देंगे? मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करने करने। बाबा को तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली। भगत तो ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कह फोन क्यों किया? कई भाई बहन क्या करते हैं, बाबा के फोटो की तरफ घंटों तक देखते रहेंगे, फिर बीच में देखेंगे 15 मिनट और देखना, घड़ी में देखते रहेंगे। अब कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, वो कहे यार ये उनको कहीं जाना है लगता है। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना। कई तो क्या करते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, जा रही चांद सूरज तारंगन के पार, तारंगन के पार जाकर के कोई झुटका लगा दे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। हाँ, इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के बैठो। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं। बाबा रोज आपके घर में आता है, दिखता है आप लोगों को? बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। जो बेहोश होगा उसको बाबा कहाँ दिखाई पड़ेगा? कोई अगर कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई जाकर के कहता है अरे भाई 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह बाबा अमृतवेला वरदान को झोला लेके आता है और कहते हैं बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए राजा हूं। कई तो दिन में झूमते अमृतवेला पता नहीं कैसे करते होंगे। इसलिए अलर्ट होकर के बैठना। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन ऊपर परमधाम में नहीं जाती हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक कुमार कहते कि भाई साहब मेरी अमृतवेला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म 5 लगाता लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ ऊपर, और अलार्म तो नीचे धरती पर बजता है। देखो कैसे कैसे ब्राह्मण लोग। हमने कहा परमधाम में धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। अब स्वप्न लोगों को उसको कुछ दिखाई पड़ रहा तो कहाँ घड़ी सुनाई पड़ेगी? परमधाम में जाओ। अमृतवेला अच्छी करना। दूसरा, क्लास के पहले सबको योग करना है। क्लास कितना बजे चलते हैं? 7 बजे। योग कितना बजे चालू हो जाता है? 6:30 बजे। पहुंचते कितने हैं? एक 6:30 आएगा, दूसरा 6:45 आएगा, तीसरा जैसे क्लास चालू होगा ठटक पहुंचेगी। जो क्लास के पहले योग नहीं करते मुरली उसके कोई काम के नहीं। आज से कुछ परिवर्तन करना। क्या परिवर्तन? कल से सबको आधा घंटा आकर के क्लास के पहले योग करना है। अगर मुझे लगता है मुरली अगर सीधी सीधी पढ़ो 20-25 मिनट में पूरी हो जाती है। आवश्यक है योग की। अगर योग में नहीं आएंगे तो मजा थोड़ी आएंगे। इसलिए सबको कल से क्या करना है? 6:30 से पहले आकर के योग कर। उसके लिए कोई बहाना नहीं करना है कि घर दूर है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये सारा बहाना है। इसलिए सबको आकर के क्लास के पहले, क्योंकि इससे सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। सेंटर का पावरफुल वायुमंडल बनेगा। आप लोगों को संगठन का योग कब मिलता है? कब मिलता है? क्लास के पहले यही संगठन का योग है। बाकी तो घर में करते हैं। इसीलिए कल से बिल्कुल एक बहन जी को एक मैं ये करता हूँ, इनकी एक रेस लगाना। कब तक? रक्षाबंधन तक। रक्षाबंधन कब है? अभी मुझे लगता है 5-6 महीने के लिए रेस लगाना। क्या रेस लगाना? एक नीचे रजिस्टर रखना और वहाँ घड़ी एक लगाना, और जो भी कोई क्लास में एंट्री करता है अपने नाम के सामने लिखना कि मैं कितना बजे पहुँचा हूँ, 1 तारीख 2 तारीख, ऐसा हर एक के नाम। और जो 6:30 बजे आएगा फर्स्ट नंबर में अपना टाइम लिखना, पता चलेगा फर्स्ट या सेकंड आएगा। फिर उसके बाद 6:45 तक आएगा सेकंड,
7 बजे से पहले आएगा थर्ड, बाकी कोई आया गया तो उसका कोई नाम निशान नहीं। और एक रक्षाबंधन में उन लोगों का सम्मान करना, किनका, जो 6:30 से पहले आएंगे, उनका स्पेशल कोई गिफ्ट देना है मंजूर, सब भाग लेंगे। और बहनें भी सारा अपना कारोबार संभाल करके यहाँ आकर के बैठेगी, वो भी कमेंट्री से योग करेंगे। आप आधा घंटा योग करो। बाबा तो कहते हैं इस मुरली में क्या बोला, सेंटर को क्या बनाओ, चैतन्य मंदिर बनाओ। कब बनेगा, जब योग करेंगे, ज्ञान सुनने से नहीं। अब खेती तो करते हैं ना, तो खेती में क्या करते हैं, बीज चलाते, बीज लगाते, बीज डालने से पहले क्या करते हैं, हल चलाते हैं और उसके बाद बीज डालते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है, क्लास के पहले योग करके मुरली सुननी। तो कल से ये करना, बहुत आनंद आएगा मुरली सुनने का, तब आपको ज्ञान योग का आनंद आएगा। अगर केवल मुरली सुनते इतना आनंद नहीं आएगा। और जो ये क्लास के पहले योग, और तीसरा क्या करना है, रोज की मुरली सुनिए। कहाँ सुनिए, सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगे, जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए रोज हमें यहां से मुरली 3 चीजें करना है। जो ये 3 चीजें करता है उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती हैं, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है, कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाए, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धोला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में, ताली तो बजी नहीं। अच्छा स्कूल में जाना है इसलिए, अच्छा चलो टाइम तो हो गया, देखो 3 टाइम पॉइंट हो गए और बाकी रह गए। चलो स्कूल में जाना है इसलिए टाइम नहीं। अच्छा और एक चौथा एक पूरा सुना लेता हूँ। तो रोज आप भी क्या करो, अपनी खिड़की को, खिड़की मतलब घर की नहीं, मन की, नहीं तो ऐसे करना घर की खिड़की साफ करने में लगे। अब मैं नेपाल में गया तो ऐसे हुआ, 3 दिन की भट्टी थी, मैंने ये बात सुनाई, दूसरे दिन माता आई नहीं। 2-4 बहनों ने पूछा ये कल क्या हुआ, कहा कि परसों बहन है खिड़कियाँ साफ करो। हम कल खिड़कियाँ साफ करने में लगे थे इसीलिए नहीं है। एक भाई था 1 साल में 11वीं चलता था, तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं, तो 1 किलो समोसा मंगाता है, मैदे का छिलका फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते, कहता पसंद तो करता हूँ लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल कर मैं तो कभी कभी हम ज्ञान को उल्टा कर लेते हैं, इसलिए खिड़की से अपना। और लास्ट की बात सुना करके पूरा करता हूँ, निगेटिव को क्या बना दो, यह है समस्या का समाधान। किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। निगेटिव को किसी ने परचिंतन किया, क्या समझो, परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। निगेटिव को पॉजिटिव समझो। यहाँ आप आए और यहाँ से थोड़ा घर में जाएंगे, जाते लोग बोलेगा ओम शांति में गया तो घंटों तक बैठ जाते हैं, वहीं जाकर वहीं खाओ। अब ये बातें सुनते तुरंत टेंशन आएगा, पहले से पक्के करके जाओ मैं घर में जाऊंगी, जाते ही मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं, आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो वरदान वाला, हाथ से नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के ऐसे कल जाकर के देख ले मन से, क्योंकि बाबा तब उनको लगेगा अरे ये तो पहले मैं क्या बोलता था, एकदम निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज, वो बड़े भक्ति करते थे। लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तब भी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके वो संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन टमाटर आलू मटर मिर्ची, मुँह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना ही नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। तब उसकी पत्नी देखती है मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है।
जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी, निगेटिव को क्या बनाया। और कहा इनको गाली मत देना, जब हमारी शादी हुई थी उसमें बारात ही नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरा गांव में हमारी क्या निकली। और कहा इनको गाली मत देना, जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे बाहर बहुत तेज धूप थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से बरगदे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की ठीक नहीं हुआ, आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाया, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, अब ठीक हो जाएगा। ये है समस्याओं का कौन कर सकते हैं, जिसके पास पॉजिटिव क्यों है, समस्या का समाधान करने वाला पॉजिटिव वाला रेत में भी पानी निकाल देगा, असंभव को भी संभव कर देगा, कैसे भी व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चलेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। और 4 बातें मेरे किसी ने सुनाई। पहली बात बताई कर्म गति को समझना, उसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया, वो डॉक्टर का एग्जाम्पल भी दिया कर्मों का, साथ में वो आगरा की घटना सुनाई। दूसरी कौन सी सुनाई, जो हुआ मंत्रा वाली घटना सुनाई। तीसरी रोज खिड़की को साफ करना, क्लास के पहले योग करना है, अमृतवाला अच्छी करना है, रोज की मुरली सुनना है यहाँ करके। और चौथी कौन सी सुनाई, निगेटिव को क्या बना दो। अगर ये 4 भी बातें करेंगे, आप तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, हल्के बन सकेंगे, अशरीरी विधेयी बन सकेंगे, स्थिति अच्छी बन जाएगी, संकल्प को बचा सकेंगे। ये है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति। आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई। गोटिए पितार संतान आमेरे, गोटिए पितार संतान आमेरे, दादी भेद किछि नाई 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 रे, आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई। पढ़े गीता के अबा कोरान, किए बाइबेल के करे भजन, किए पढ़े गीता के अबा कोरान, किए बाइबेल के करे भजन। सबु धर्मर गोटिए ईश्वर, सबु धर्मर गोटिए ईश्वर, कलित कराल काहि पाई काहि पाई काहि पाई रे, आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई। किए करे हिंसा, किए राग रुषा, काहा अंतरे भरिछि निराशा। किए करे हिंसा,
কিয়ে রাগ রুষা কাহা অন্তরে ভরিছি নিরাশা শান্তি অহিংসা আম পরিভাষা শান্তি অহিংসা আম পরিভাষা হসি হসাইবা গাই 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 রে আমে ভাই ভাই আমে ভাই ভাই রে আমে ভাই ভাই গোটিয়ে পিতার সন্তান আমে রে গোটিয়ে পিতার সন্তান আমে রে জাতি ভেদ কিছু নাই 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 রে আমে ভাই ভাই आज स्वयं शिव भगवान आउनु भयो धरतीमा आज स्वयं शिव भगवान आउनु भयो धरतीमा वाह मेरा बच्चा वाह भन्दै गाउनु भयो महिमा गाउनु भयो महिमा आज स्वयं शिव भगवान आउनु भयो धरतीमा राजयोगको अभ्यासद्वारा सबै विकर्म विनाश गरे मनुष्य चोलाको वस्त्र फेरि जानेछौ देवताको भेष धरी अमृत बेला फरिश्ता बनी वतनमा उड्ने गरौँ परम पिताको दर्शन पाई खुसी भई कर्ममा रम्ने गरौँ खुसी भई कर्ममा रम्ने गरौँ आज स्वयं शिव भगवान आउनु भयो धरतीमा आज स्वयं शिव भगवान आउनु भयो धरतीमा वाह मेरा बच्चा वाह भन्दै गाउनु भयो महिमा गाउनु भयो महिमा आज स्वयं शिव भगवान आउनु भयो धरतीमा
प्रकाशको सुन्दर काया लगाई फरिस्ता बनी उडिहाल्छु। आत्माको ज्योति जगाए फरिस्ता बनी उडिहाल्छु। प्रकाशको सुन्दर काया लगाए फरिस्ता बनी उडिहाल्छु। आत्माको ज्योति जगाए साकार देहदेखि अलग आकाशमाथि उड्दछु। साकार देहदेखि अलग आकाशमाथि उड्दछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। आत्माको ज्योति जगा